तो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो शरद पूर्णिमा के लिए है। मैं शरद पूर्णिमा वीडियो लेकर आई हूँ। और चलिए मैं आपको बताती हूँ शरद पूर्णिमा की पूजन की विधि। उसके पहले मिल लीजिए आप लड्डू गोपाल से। एकदम सफ़ेद बगुला बनकर बैठे हैं। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इस पोशाक में। उनको देख देख के मुझे इतनी हंसी आती है, मैं इतना खुश होती रहती हूँ, आपको बता नहीं सकती। तो चूँकि ये वीडियो मैं नवरात्र में शूट कर रही हूँगी, तो इसलिए आपको सब वाइट वाइट लग रहा होगा। मैं भी आपको वाइट ही लग रही हूँगी ज़्यादातर। तो चलिए, मुझे लगा कि समय है तो वीडियो शूट कर दी थी, क्योंकि शरद नवरात्रि बहुत नज़दीक है। तो चलिए, व्रत का जो है सबसे पहले हमें क्या करना है। शरद पूर्णिमा के दिन सबसे सुबह उठकर हमें स्नान आदि करके मंदिर में आ जाना है। मंदिर की साफ़ सफाई कर लेनी है। आपके जो भी देवती देवता हैं, आप जो भी उनको वस्त्र पहनाना चाहते हैं वो वस्त्र पहनाना सकते हैं। जो भी आप उनको वस्त्र चेंज वगैरह करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद आप राधा कृष्ण अगर रखे हुए हैं तो उनको तो ज़रूर से वस्त्र चेंज करवाएं और सफ़ेद रंग के पोशाक ज़रूर पहनाएं। ऐसे ही हमारे लड्डू गोपाल को सफ़ेद रंग की पोशाक पहनाएं। संकल्प ले लें। संकल्प हर पूजा का ज़रूरी होता है, वो चाहे आपकी कोई भी पूजा हो, शरद पूर्णिमा हो, अन्यथा कोई भी पूजा हो, आपको जो है संकल्प ज़रूर रहता है। कुछ लोग सिर्फ शरद पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, कुछ लोग साल की सभी पूर्णिमा का व्रत रखते हैं। अगर मेरी आप बात कहें तो मैं शरद पूर्णिमा का विशेष ज़रूर रखती हूँ, साल की सभी पूर्णिमा का नहीं रख पाती हूँ, क्योंकि बीच में मैं साप्ताहिक व्रत भी रहती हूँ इस वजह से। तो शरद पूर्णिमा का व्रत रखने के पीछे कारण ये है कि आप भले पूरी साल की पूर्णिमा का व्रत रखें, उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप शरद पूर्णिमा की जो व्रत है वो नहीं कर रहे हैं तो फ़र्क पड़ता है। तो आप एक ये कर लीजिए, बकाया आप करते नहीं करते, इससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं जो है वो शरद की पूर्णिमा का करती हूँ। तो सुबह स्नान आदि करके मंदिर में आ जाए, मंदिर की साफ़ सफाई करके अपने व्रत का संकल्प ले लें और कलश की स्थापना ज़रूर कर लें। इसमें आप ब्रह्म लक्ष्मी कलश की स्थापना कर लें, बहुत अच्छी बात है। एक तरीके से लक्ष्मी विष्णु जी का भी त्यौहार होता है शरद पूर्णिमा। अगर ब्रह्म लक्ष्मी कलश की स्थापना हो जाती है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लक्ष्मी 3 प्रकार की होती हैं, एक ब्रह्म लक्ष्मी, एक महालक्ष्मी। तो जो ब्रह्म लक्ष्मी हैं उनकी 4 भुजाएं हैं और वो ब्रह्मा जी के साथ विराजमान रहती हैं, इसीलिए उन्हें ब्रह्म लक्ष्मी कहा जाता है। आपने बहुत सारी फोटो देखी, उनमें ब्रह्मा, विष्णु, ब्रह्मा, सरस्वती जी और लक्ष्मी जी विराजित रहती हैं। 2 हाथ ऐसे रहते हैं, 2 हाथ ऐसे ऊपर की तरफ रहते हैं। तो वो ब्रह्म लक्ष्मी कलश आता है, उसे आप स्थापित कर लें। अगर उस पर लक्ष्मी बनी रहती है, अगर नहीं बनी हुई है आप ऑनलाइन देख लीजिएगा, बहुत ईजीली मिल जाएगा। नहीं बनी तो आप क्या करिएगा, उसी पर लक्ष्मी का निर्माण कर लीजिएगा। आप स्वास्तिक का निर्माण कर लीजिएगा, 8 छोटे छोटे स्वास्तिक बना लीजिएगा, लक्ष्मी का ही स्वरूप होते हैं। तो आप जो है इस तरीके से लक्ष्मी कलश की स्थापना करिएगा। पलास के पत्ते अगर इस समय मिल जाएं तो बहुत अच्छे होते हैं, चंद्र पूजन में बहुत काम आते हैं। तो इस समय मैं आपको सिर्फ मंदिर का पूजन बता रही हूँ। आप सुबह में स्नान आदि करके वस्त्र वगैरह बनाकर भगवान जी को बिठा दीजिए, अपने व्रत की शुरुआत कर लीजिए। ये पूजा हमको शाम को करनी है। पीले रंग का या सफ़ेद रंग का एक बस वो बना लीजिए, कपड़ा बिछा लीजिए चौकी पर और उस पर एक स्वास्तिक का निर्माण कर लीजिए। इसमें आपको अष्टदल कमल नहीं बनाना है, आप चाहें तो बना सकते हैं, कोई वो नहीं है, लेकिन स्वास्तिक ज़रूर बनाए। तो चावल की सहायता से स्वास्तिक बना लीजिए। स्वास्तिक के 4 खंड होंगे, जैसे 4 जगह हो जाती है, हम बिंदी रखते हैं, वहाँ एक बिंदी पर आप कलश की स्थापना कर दीजिए, दूसरे पर श्री शालिग्राम जी की स्थापना कर दीजिए, तीसरे पर आप गणेश पूजन कर लीजिए और चौथे पर आप लक्ष्मी जी की स्थापना कर सकते हैं। लड्डू गोपाल को बिठा लीजिए, जो भी आपको ठीक लगता है। तो सर्वप्रथम आप गणेश पूजन करें, उसके बाद कलश की स्थापना कर लीजिए। कलश नारियल का नहीं रखा जाएगा, गेहूं भरे जाएंगे कटोरी में और दीपक जलाया जाएगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये लक्ष्मी जी का भी विशेष त्यौहार है। तो आप जो है गेहूं भर के कटोरी में रखिएगा और उस पर दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। और इतना तेल भरिएगा कि रात भर दीपक जलता रहे, ज्योति समाप्त ना हो। तो इस प्रकार से आप श्री शालिग्राम जी को पंचामृत से स्नान कराकर उनका श्रृंगार करा के बिठा लीजिएगा। स्वयं भी जो है वो अच्छे से वस्त्र पहन के मंदिर में बैठ जाइएगा और उसके बाद शरद पूर्णिमा की जो कथा होती है उसका गुणगान कर लीजिएगा, माँ लक्ष्मी की या ओम जय जगदीश हरे वाली आरती कर लीजिएगा। उसके बाद आप रात भर जो है चाहें तो अपना कर सकते हैं भजन कीर्तन, रात भर जाग के आप पूजा पाठ भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। खीर ज़रूर बनाइएगा। खीर पंचामृत, मैं कह रही पंचामृत, पंचमेवा से युक्त बनती है ये खीर में। आप पंचमेवा डालिए, चाहे तो खोआ डालिए, चाहे तो थोड़ा सा केसर भी डालिए, केसर ज़रूर डालिएगा वैसे।
इस तरीके से बढ़िया खीर का निर्माण करिएगा। खीर को विशेष, अब तो देखिए वो ज़माना रहा नहीं तो पहले शरद पूर्णिमा के दिन विशेषकर से खीर बना के भगोने में, चांदी के भगोने में हम लोग रखा करते थे, उसमें अमृत वर्षा होती थी, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होते हैं और आसमान से अमृत की वर्षा होती है, ऐसी मान्यताएं हैं। ठीक है, तो आप जो है शरद पूर्णिमा के दिन खीर बना लीजिएगा। अब जैसे कि चांदी का भगोना तो इस समय संभव है नहीं सबके पास, तो आप कोई भी बर्तन में खीर बना के रख लीजिएगा, उसमें चांदी की 1 चम्मच डाल दीजिए या चांदी की 1 कटोरी डाल दीजिए, जो भी आपके पास चांदी का बर्तन है उसी भगोने के अंदर डाल दीजिए। तो चांदी के गुण हैं, चांदी में बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो आप वो डाल दीजिएगा, उससे आपकी जो खीर है वो चांदीमय हो जाएगी। भगवान के सामने रख कर, पहले भगवान के सामने रख दीजिएगा ताकि वो ईश्वर रूपी भोग लग जाए, और उसके बाद उठाकर आप घर की छत पर उसे रख दीजिए। सुरक्षित तरीके से रखिएगा, देखिएगा बिल्ली बिल्ली ना खा जाए, पता चले सुबह खीर ही नहीं बची, तो उसको सुरक्षित तरीके से रखिएगा। खीर रख देते हैं, रात भर कहते हैं अमृत वर्षा होती है, सुबह जो है खीर को अच्छे से मिला के बढ़िया, उस पर उसकी एक परत जम जाती है, कहते हैं यही तो अमृत है, तो उसको बढ़िया से मिला के और परिवारजनों में प्रसाद रूपी वितरण कर ली जाती है। मंदिर में आप सब्जी पूड़ी का भोग भी लगा सकते हैं शरद पूर्णिमा वाले दिन। अगर सात्विक आप भोजन बनाते हैं, कोई घर में खाता है, तो आप उसके लिए बनाकर मंदिर में भोग लगा दीजिए सब्जी पूड़ी का, और जो है सात्विकता से बनाएगा, ध्यान रखिएगा प्याज लहसुन मत डालिएगा उसमें। तो सब्जी पूड़ी खीर इस तरीके से भोग बना के प्रभु को भोग दे दीजिएगा, और स्वयं भी आप प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। आप करते हैं चंद्र पूजन, ये पूजन आप कमरे के अंदर भी कर सकते हैं, और ये पूजन जो मैंने इसके पहले आपको बताया चंद्र पूजन के पहले, ये पूजन आप घर के आंगन में भी कर सकते हैं और घर की छत पर भी कर सकते हैं। अब चलते हैं हम चंद्र पूजन की तरह। चंद्र पूजन में मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये काम आप कोशिश करके शाम के पहले कर लीजिएगा, सूरज ढलने के पहले। एक परात रख लीजिएगा, उसमें पानी भर लीजिएगा। होता क्या है, पूजा के समय जब हम पानी डालते तो पानी हिलता है, तो चांद का जो दृश्य है वो पानी में आ नहीं पाता है, तो बर्तन रख लीजिएगा जो है उसमें पानी भर लीजिएगा, और देखिएगा चंद्रमा की छाया जो है वो उसी पानी में आपको नज़र आने लगेगी। चंद्रमा का जो दृश्य होगा वो आपको उस पानी में जो है वो दिखाई देगा, उसका अंश। तो उसमें आप पलाश का पत्ता रखें, चांदी का एक सिक्का रखें, सफ़ेद चांदी होती है तो उस चांदी का एक सिक्का रखें, पान लौंग सुपारी इलायची सफ़ेद चंदन धूप दीपक दिखा के चंद्रदेव का पूजन करिए, और उनको 3 बार अर्घ ज़रूर दीजिए, और उन्हें भी प्रणाम करिए, क्योंकि इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने पूजन को जो है वो पूर्ण करिए, और प्रार्थना करिए ईश्वर से कि ईश्वर जो है आपकी ज़िंदगी में अपने तरह जैसे चांद का प्रकाश होता है वैसे ही शांतिमय प्रकाश बनाए रहें। आप चाहें तो राधा कृष्ण जी को छत पर ही छोड़ दें या आंगन में छोड़ दें, सुरक्षित तरीके से। ध्यान रखिए बिल्ली बिल्ली आती है और आपके विग्रह अगर मार्बल के हैं तो ध्यान रखा करिए, तब नहीं छोड़िएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं डर रहता है कि कहीं कोई गिरा ना दे। ऐसे में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो शरद पूर्णिमा की रात होती है, इस दिन राधा कृष्ण जी ने रास रचाया था, अमृत वर्षा हो रही थी, चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त थे और राधा कृष्ण जो है वो रास रचा रहे थे, इसलिए उन्हें भी एकांत में छोड़ दिया जाता है। उस दृश्य के दर्शन नहीं किए जाते। जैसे निधि वन के बारे में कहा जाता है कि रात में वहाँ नहीं देखा जाता है, घरों में वहाँ खिड़कियाँ लगी हुई हैं लेकिन रात में वो खिड़कियाँ बंद रहती हैं। तो इसी प्रकार से राधा कृष्ण जी को आप छोड़ दीजिए, और आप चाहें तो लक्ष्मी नारायण को भी वहाँ छोड़ सकते हैं, शालिग्राम जी को भी वहाँ छोड़ सकते हैं। वैसे शालिग्राम जी तो वैसे भी रात में तो आप मंदिर में ले आते हैं, तो कोई बात नहीं, उस दिन आप तुलसी जी के पास छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से आप अपने पूजन को पूर्ण कर सकते हैं। सुबह स्नान आदि करके पंडित जी का दान आप पूर्णिमा वाले दिन ही निकाल दीजिएगा, पूर्णिमा के अगले दिन नहीं, पूर्णिमा वाले दिन ही आप उन्हें क्षमता अनुसार, मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि ये दान देना बहुत अति आवश्यक, ऐसा कुछ नहीं है, क्षमता अनुसार आप उन्हें दान दीजिएगा। जो भी आपकी क्षमता है उसके अनुसार आप उन्हें दान ज़रूर दीजिएगा। दान बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो दान से आपकी पूजा में छोटी मोटी जो कमी रहती है वो पूर्ण होती है, और दान कलयुग में दान के सहारे ही उद्धार है। तो दान अवश्य निकालिएगा, जो भी दान आप देना चाहते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार। चावल सफ़ेद होते हैं, चावल का दान अति उत्तम हो सकता है। वैसे आप जो भी देना चाहें, जो आपकी क्षमता है, आपके पास 2 रुपये है वो भी दान करिए, अगर 200 रुपये है तो उनमें से भी दान कर दीजिए। जो भी दान आप कर सकते हैं दान अवश्य निकालिएगा। इस प्रकार से दान निकाल के अगले दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके मंदिर में सभी देवी देवताओं का पूजन करके, सबसे प्रार्थना करके, कलश को अपने स्थान से हटाकर, और जो है गेहूं को चाहे तो आप किसी गमले में डाल दीजिएगा, कुछ दिन बाद जयंती निकल आएगी। नहीं चाहते हैं तो आप अपने घर के राशन में उसे वापस डाल दीजिएगा, इससे लक्ष्मी की बरकत बनी रहती है। और राधा कृष्ण जी को अपने स्थान पे खीर को बढ़िया से मिला लीजिएगा ताकि अमृत पूरी खीर में मिल जाए, और प्रसाद रूपी आप अपने परिवार में, कुटुंबियों में, आस पड़ोस में जहाँ देना चाहते हैं वहाँ दे सकते हैं, स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में अगर बहुत बड़ा परिवार आपको लगता है खीर कम पड़ जाएगी तो आप क्या करें,
एक भगोना खीर तो आप वहाँ रख दें, चाहे तो सुबह में थोड़ी सी और बना लें, उस खीर को उस खीर में मिला लें तो ज़्यादा खीर हो जाएगी। तो ये भी एक तरीका है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ शरद पूर्णिमा का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय। और लड्डू गोपाल देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। इसमें श्रृंगार आपने देखा होगा, मैंने इसमें श्रृंगार शरद पूर्णिमा पर ही शेयर किया था पिछले साल। देखिए कितने क्यूटी पाई लग रहे हो मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना मत भूलिएगा, वहाँ मैं लेटेस्ट वीडियो के अपडेट शेयर करती रहती हूँ। तो मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।